नमस्कार साथियों। आज की हमारी जो क्लास है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज का जो पर्व है भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, यानी कि जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी की जो तिथि विशेष पूछी जाए, जन्माष्टमी कब आती है? भादवे की कृष्ण की अष्टमी को जन्माष्टमी का वो पर्व संपूर्ण भारतवर्ष के अंतर्गत है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। तो साथियों, इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जन्माष्टमी के अंतर्गत राजस्थान में सांस्कृतिक दृष्टि से कौन कौन से पर्व आते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, किसके संत का, कौन कौन से लोक देवता का मेला लगता है, तो उनकी अपनी बातें विशेषता है, इसी में अपने पढ़ेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले जन्माष्टमी के अंतर्गत है, एक तो आप पढ़ोगे कौन से संप्रदाय को लेकर के राजस्थान और भारत में चर्चित कौन सा वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे? राजस्थान में नाथद्वारा के अंतर्गत है। तो एक बात अपने ये पढ़ेंगे। दूसरी जो बात पढ़ेंगे, राजस्थान के अंतर्गत है इसी जन्माष्टमी के पर्व पे जिन्होंने 29 नियम दिए थे, 29 नियम दिए थे, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी गुरु जम्बेश्वर ने, यानी कि जाम्बोजी ने है। तो जाम्बोजी की बात भी अपने पढ़ेंगे इसी जन्माष्टमी के पर्व पे, क्योंकि जाम्बोजी का जन्म भी कब हुआ था? जन्माष्टमी को हुआ था। इसके अतिरिक्त दोस्तों हैं, जन्माष्टमी के दिन राजस्थान के अंतर्गत है एक लोक देवता है, उनका मेला लगता है, उनका जन्म भी कब हुआ था? जन्माष्टमी को। तो मांगलिया मेहाजी की बात भी अपने पढ़ेंगे। और इसके जो अतिरिक्त है, एक मुस्लिम पीर का उर्स भी लगता है, और वह भी कब बरता है? जन्माष्टमी को लगता है। तो शक्कर पीर का उर्स लगता है। तो शक्कर पीर बाबा, मांगलिया मेहाजी, जाम्बोजी और वल्लभ संप्रदाय, इनकी बातें आज अपने पढ़ेंगे। और राजस्थान में जन्माष्टमी का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहां पे लगता है? वल्लभ संप्रदाय की, जहां पे प्रधान पीठ है, कहां पे? नाथद्वारा के अंतर्गत है। तो साथियों, इसी क्लास के अंतर्गत चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जन्माष्टमी के अंतर्गत जिस संप्रदाय से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंतर्गत है, वो सुनिए, जिन्होंने पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और वो संप्रदाय कौन सा है? बिश्नोई संप्रदाय है। तो जन्माष्टमी के अंतर्गत है, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे किस संप्रदाय को लेकर के? बिश्नोई संप्रदाय को लेकर के है, बिश्नोई संप्रदाय। और भाई बिश्नोई जो संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक का नाम आएगा गुरु जाम्बोजी। तो जाम्बोजी का जो जीवन काल है वो सुनिए कब से कब तक का है? 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के कब तक? 1536 ईस्वी तक है। तो 1451 से लेकर के 1536 ईस्वी तक आप पढ़ेंगे। गुरु जम्बेश्वर जी का जीवन काल क्रम आ जाता है। इन्होंने अपने काल क्रम के अंतर्गत, जीवन क्रम के अंतर्गत है, जैसे बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना भी की थी, और कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए थे, उन्हीं की बात अपने आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं बात इनकी लेना चाहूंगा गुरु जाम्बोजी को लेकर के। तो सबसे पहली जो बात सुनिए वो क्या आएगी? सबसे पहली जो बात पढ़ेंगे इनके जन्म को लेकर के पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, और इनका जन्म कौन सी जाति में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का नाम क्या था, और इनको किन किन का अवतार माना जाता है, या फिर इनको क्या उपनाम दिया गया है, और इनके कथन कौन कौन से हैं, और इनके गुरुदेव वगैरह कौन कौन से हैं। सुनिए साथियों, सबसे पहले जो बात इनकी आती है जन्म को लेकर के, देखिए इनका जो जन्म है जन्माष्टमी को, तो गुरु जम्बेश्वर जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? जन्माष्टमी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पीपासर में हुआ था। पीपासर जो पड़ता है भाई, ये गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गांव पड़ता है कहाँ पे? नागौर के अंतर्गत है। तो 1451 को इनका जन्म हुआ था, जन्माष्टमी के पर्व पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पीपासर, नागौर में इनका जन्म हुआ था। कौन सी जाति में जन्मे थे? तो पंवार राजपूत जाति में। तो पंवार राजपूत जाति के अंतर्गत है इनका जन्म हुआ था। पिताश्री का जो नाम था वो था लोहट जी, और माता जी का जो क्या नाम था? हंसा माता है। तो माता जी का नाम था हंसा माता, पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी था। और आगे सुनिए अवतार। अब जन्माष्टमी के दिन जन्म होने के कारण हंसा माता है, इनको किन का अवतार मानती है? कृष्ण का अवतार मानती है। हंसा माता तो इनको भगवान कृष्ण का अवतार मानती है। लेकिन जो बिश्नोई हैं, जो 29 नियम मानते हैं, वो इनको किन का अवतार मानते हैं?
तो वो इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय में तो ये विष्णु के अवतार मानने चाहते हैं, माता जी इनको कृष्ण का अवतार मानती है। आगे बात पढ़ेंगे उपनाम। देखो बचपन में बहुत कम बोलते थे, किसी से बोलते नहीं थे, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, गूंगा या गहला भी कहा जाता था। और एक बात और है, इनके बचपन का जो नाम था वह क्या था, धनराज जी था। तो बचपन का नाम इनका धनराज जी था, किसी से बोलते नहीं थे, अपने ही मन में मगन रहते थे, लगन रहते थे, इसी वजह से इनको क्या कहते थे, गूंगा या फिर इनको गहला भी कहा जाता था। लेकिन इन्होंने एक ऐसे नियमावली दी थी, एक ऐसे संदेश दिए थे जो कि संपूर्ण मानव जाति की संपूर्ण प्रकृति को बचाने में कारगर सिद्ध हुए हैं। और वो है 29 नियम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है, जीव हत्या को रोकने को लेकर के हैं। इसी वजह से ही इनको एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम दिया गया। वो क्या है सुनिएगा, इनको क्या नाम दिया गया है, इनको दिया गया है पर्यावरण वैज्ञानिक। तो इनको भाई पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। धनराज जी बचपन का नाम था, गूंगा या गहला भी कहा जाता है, और माता जी इनको कृष्ण का अवतार मानती है। लेकिन राजस्थान के लोक देवताओं में रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, गुर्जरों में विष्णु के अवतार देवनारायण जी है, जबकि बिश्नोई धर्म में विष्णु के अवतार कौन से हैं, गुरु जाम्बो जी माने जाते हैं। माता पिता का नाम, जाति का नाम आपने पढ़ लिया है। अब सुनिए, कथन पढ़ेंगे बाद में, पहले देखते हैं इनका जो इनके गुरुदेव हैं, गुरु का नाम क्या है। तो दोस्तों इनके जो गुरु का नाम है वो है गोरखनाथ है। तो इनके जो गुरुजी है उनके गुरुदेव का नाम क्या है, गोरखनाथ हैं। और सुनिएगा, इनके जो अतिरिक्त है जसनाथ जी के गुरुदेव हैं वो भी कौन है, कौन से हैं, गुरु गोरखनाथ जी हैं। गोगा जी के गुरु भी कौन है, गोरखनाथ जी हैं। और गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं वो मत्स्य इंद्रनाथ जी हैं, जिनके कुल 9 शिष्य थे, जिनको नवनाथ भी कहा गया है। और गुरु को लेकर के इन्होंने कहा था, गुरु को लेकर के इनका कथन था वो क्या था कि अगर गुरु के बिना मोक्ष और मुक्ति संभव नहीं है। इन्होंने कहा था कि गुरु जी के बिना है, गुरुदेव के बिना मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु की भूमिका हर एक व्यक्ति के जीवन में रहती है। और इन्होंने पहला एक कथन दिया था, गुरु चिन्ह है, गुरु चिन्ह है, गुरु मुख धर्म बखानी। गुरु चिन्ह है गुरु पुरोहित, गुरु चिन्ह है गुरु पुरोहित, गुरु मुख धर्म बखानी। गुरु चिन्ह है गुरु मुख पुरोहित, गुरु चिन्ह है बखानी। ये इनका कथन आ जाता है। गुरु के बिना मोक्ष और मुक्ति है वो संभव नहीं है। इन्होंने कहा था कि आत्मा है वो अमर है, ईश्वर है सर्वव्यापक है। एक कथन और है इनका, इन्होंने कहा था कि जो ईश्वर है ना, ईश्वर वह क्या है, सर्वव्यापक है। ईश्वर है वो सर्वव्यापक है और आत्मा है वो अमर है। तो आत्मा है वो अमर मानी जाती है। इन्होंने कहा था ईश्वर है सभी जगह व्यापक है, फैला हुआ है, और गुरु चिन्ह है गुरु मुख धर्म बखानी। इन्होंने पहला जो वक्तव्य बोला था वो इनका है। और गुरु को लेकर के इनका क्या कथन था, इन्होंने कहा था कि जीवन में गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं है और मुक्ति भी नहीं है। गुरुदेव कौन थे इनके, गोरखनाथ जी थे। उपनाम हमने पढ़ लिया है, अवतार इनका हमने कर लिया है। और अब आगे बात करते हैं इनको लेकर के अन्य जो बातें हैं, सुनिएगा, इनको लेकर के अन्य बातें पढ़ते हैं। ये इनका कथन आ गया। अब बात करें, सुनिए, इनको लेकर के हैं तो 14 आगे ग्रंथ की बात करते हैं कि इनके कौन कौन से इनके द्वारा ग्रंथ है, लिपिबद्ध है, लिखे गए हैं, वो सुनिएगा। तो ग्रंथ की बात करें तो एक तो ग्रंथ आ जाएगा कौन सा, जमसागर ग्रंथ है दोस्तों। एक जमसागर ग्रंथ आ जाएगा, बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, और जम संहिता, जम्ब वाणी, ये इनके ग्रंथ आ जाते हैं। जमसागर है, जमसागर के अंतर्गत उनके कुल कितने नियमों का संग्रह है, 29 नियम है। तो 29 नियमों का संग्रह आ जाता है। जम्बवाणी की अंतर बात करते हैं तो जम्बवाणी के अंतर्गत है इनकी लिखी गई है शब्दवाणी, और कुल कितने शब्द इनके 120 शब्द आ जाते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो सुनिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जम्ब संहिता। जम्ब संहिता को बिश्नोई धर्म का 5वां वेद और
19वां पुराण कहा जाता है। तो इसे 5वां वेद भी कहते हैं और इसे 19वां पुराण भी कहा जाता है। तो बिश्नोई धर्म का इसको 5वां वेद भी कहेंगे और 19वां पुराण कहेंगे। वो ग्रंथ कौन सा है? जम्ब संहिता इनका ग्रंथ आ जाता है, राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। लेकिन एक प्रश्न आ जाए कि इनके ग्रंथों को लिपिबद्ध किसने किया? आपसे पूछा जाए कि इनके जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथों को लिपिबद्ध, तो इनके ग्रंथों को लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है संत परमानंद बेनीवाल को। तो इनके जो ग्रंथ है, ग्रंथों को जो लिपिबद्ध किया था वह किसने किया था? संत परमानंद जी बेनीवाल ने किया है। जम सागर के अंतर्गत 29 रूल्स 29 नियम आ जाते हैं। बिश्नोई धर्म प्रकाश ग्रंथ भी है जम संहिता। जम संहिता को बिश्नोई धर्म का 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। जबकि राजस्थान का एक ग्रंथ पूछे जिसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं तो वह कौन सा है? वेली किशन रुक्मिणेरी आ जाता है। तो वेली किशन रुक्मिणेरी को कहा जाता है। आगे सुनिएगा, तो ये तो होगी बेसिक सी बातें हैं। इनका ग्रंथ हो गया, ग्रंथों को लिपिबद्ध किसने किया, और इनके हमने बात करते हैं इनके कौन कौन से इन्होंने कथन दिए थे और उनके उपनाम क्या थे और बचपन का नाम क्या था, पिताजी का नाम, माता का नाम, जाति का नाम, गांव का नाम है। ये बेसिक सी बातें इनकी आ चुकी है। आगे बात करेंगे जो आगे सिद्धांत देते हैं, नियम देते हैं, उन नियमों की मेन खूबियाँ क्या है। ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आता है। तो सुनिए आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नियमों को लेकर के हैं। नियमों को लेकर के प्रश्न पढ़ेंगे तो उनसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत, वो सुनिए। अब बात आएगी 1483 के अंतर्गत है भाई। 1483 के अंतर्गत है, कहते हैं माता पिता के स्वर्गवास होने के पश्चात है, यह जाम्बोज जी है गृह त्याग करते हैं। 1483 के अंतर्गत है, माता पिताजी के देहांत के पश्चात है। 1483 में 1483 ईस्वी के अंतर्गत है, ये क्या करते हैं? घर त्याग करते हैं। और घर त्याग करते हैं और प्रस्थान करते हैं कहाँ पर? समराथल के अंतर्गत है। और समराथल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। तो समराथल में यहाँ पे प्रस्थान करते हैं। समराथल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। 1483 के अंतर्गत है। एक वर्ष तो ये आ गया। दूसरा वर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सुनिए, यह वर्ष कौन सा है? 1485 ईस्वी का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा देख लीजिए। 1485 ईस्वी का है। क्या इसमें घटना हुई थी? सुनिए, तो 1485 ईस्वी की बात करेंगे। धोरों का क्षेत्र है, यहाँ पे धोकड़ा के पेड़ ज़्यादा हैं। धोकड़ा के पेड़ ज़्यादा हैं, इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं? धोंक धोरा कहते हैं। और जो धोकड़ा है राजस्थान के अंतर्गत, धोकड़ा का पेड़ टोटल वन संपदा में सर्वाधिक जो वृक्ष है वो कौन से? धोकड़ा के वृक्ष हैं। धोकड़ा का बोटनिकल जो नेम है वो एनोजिस पेंडुला भी आ जाता है। तो धोंक धोरा का क्षेत्र पढ़ेंगे और जगह कौन सी थी? समराथल। समराथल और जिला कौन सा? बीकानेर। तो यहाँ पे धोंक धोरा क्षेत्र के अंतर्गत है। इन्होंने दिए थे 29 नियम है, 29 नियम दिए थे और एक संप्रदाय की स्थापना की थी, वह कौन सा है? बिश्नोई। तो बिश्नोई जो पंथ है, बिश्नोई पंथ का जो परिवर्तन है, आपसे पूछा जाए बिश्नोई पंथ का जो परिवर्तन है, 29 जो नियमावली है वह कब दी गई थी? 1485 को दी गई थी। और कहाँ पे दी गई थी? धोंक धोरा क्षेत्र के अंतर्गत है। और इनका जो 29वां जो नियम है वो है नीले वस्त्र त्याग से है। तो 29वां जो नियम है नीले वस्त्र से त्याग से, इन्होंने कहा था कि नीले वस्त्र का परहेज करना है, त्याग करना है। तो 29 नियम है मानते बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत। और एक बात और सुन लीजिए, 29वां जो अनुच्छेद है, 29वां जो अनुच्छेद है वह अल्पसंख्यक है। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक है, उनके हित और उनके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 29 का ताल्लुकात किससे है? अल्पसंख्यकों के हित उनके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में आप दूसरी बात पूछे आपसे, राजस्थान में औसत बरसात के जो दिन हैं
वह कितने हैं, 29 हैं। तो राजस्थान में एवरेज बरसात के दिन कितने हैं, 29 माने जाते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं जो आरजे जो 29 है, या राजस्थान का जो 29वां जो जिला है दोस्तों, तो वह कौन सा है, दौसा है। तो 29वां जिला कौन सा बना, दौसा बना था। राजस्थान में औसत बरसात के दिन कितने हैं, 29 हैं। और अल्पसंख्यक जो हित है उनसे संरक्षण से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा, 29 है। और इन्होंने दिए थे 29 नियम दिए थे, जो मानते हैं वो कहलाते हैं बिश्नोई कहलाते हैं। 29 संप्रदाय का जो परिवर्तन है इन्होंने कहां पे किया था, धोंक द्वारा समराथल बीकानेर के अंतर्गत किया था, यहाँ पे है। अब बात करते हैं इस उन 29 नियमों के अंतर्गत है अपनी आय का 1/10वां भाग दान करना है, नीले वस्त्रों का त्याग करना है, और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों से कोई बड़ी बड़ी बातें ली गई है। जैसे इस धर्म के अंतर्गत बात करते हैं, मुस्लिम धर्म में लिया गया है क्या, कि व्यक्ति के मरने के पश्चात पार्थिव देह को दफनाया जाता है। इसमें भी क्या है, शादी के अंतर्गत 7 फेरे नहीं लेते हैं, सिर पे चोटी नहीं रखते हैं, भेड़ भी नहीं पालते, क्योंकि जो भेड़ होती है वो नव अंकुरित जो पौधे हैं उनको खा जाती है, चर जाती है। तो वही कुल मिलाकर के 29 नियम दिए गए हैं, वो जीव हत्या को रोकने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण पे तवज्जो दी गई है। इसी वजह से गुरु जम्बेश्वर जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, और इनकी नियमों से बात करते हैं। इन्हीं की नियमावली के अंतर्गत है, एक बात और सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है 1500 ईस्वी। वो सुन लीजिए, 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी के अंतर्गत क्या बड़ी बात है, कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति है, उसमें दे रखा है 1500 ईस्वी को क्या हुआ था। 1500 ईस्वी को बीकानेर में, 1500 ईस्वी को बीकानेर के अंतर्गत है जाम्बो जी की मुलाकात किससे हुई थी, जसनाथ जी से है। तो जसनाथ जी और जाम्बो जी, जसनाथ जी और जाम्बो जी की मुलाकात है, वह कब हुई थी, 1500 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बीकानेर के अंतर्गत हुई थी। और इनके 29 नियमों से प्रभावित हुआ था, इनके 29 नियमों से प्रभावित हुआ था कौन, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इनके 29 नियमों से प्रभावित हुआ था, और उसने भारत में क्या किया, इसने भारत में गो हत्या पर रोक लगा दी। और एक बात और है, सिकंदर लोदी आप पढ़ेंगे, जसनाथ जी से प्रभावित हुआ, जसनाथ जी से प्रभावित हुआ, जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन भेंट की थी, और एक नगाड़ा भेंट किया था, कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत है। जो अग्नि नृत्य में जो वाद्यंत्र बजता है वो कौन सा बजता है, नगाड़ा बजता है। नगाड़ा जो दान किसने किया था, सिकंदर लोदी ने इनको दान किया था। और जाम्बो जी को प्रभावित होकर के इन्होंने भारत में गो हत्या के ऊपर रोक लगा दी। ध्यान रहे, दादू जी से प्रभावित होकर के अकबर ने भी भारत में गो हत्या पर रोक लगाई थी, और यहां भी भारत में गो हत्या पर है रोक लगा दी गई थी। आगे बात करते हैं, इन्हीं संप्रदाय के अंतर्गत है 2-3 शब्दावली आप और पढ़ोगे, वह कौन कौन सी। वो एक शब्दावली तो ये आएगी, गोवलवास, गोवलवास पढ़ेंगे। एक आएगा साथरी, एक है पाहल, एक है माटो। ये सुनिए, तो गुरु जम्बेश्वर ने कहा था कि सारा जो संसार है ना, इस संसार के अंतर्गत जो व्यक्ति जो चीज़ आई है वो शाश्वत नहीं है, जो आई है वो जाएगी। मतलब यहाँ पे बात करते हैं जो कोई भी चीज़ है वो नश्वर है, नाशवान है, जो हुआ है, जो भी चीज़ आई है वो जाएगी जरूर है। मतलब जो इंसान वगैरह कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे रह सदा के लिए सतत नहीं है, जो आया है वो जाएगा। इन्होंने कहा था सारी जो चीज़ है वो नश्वर है, तो इन्होंने संसार को क्या कहा था, नाश मान दिया था। तो इन्होंने संसार को क्या कहा, नश्वर कहा, कि जो आया है उसका नाश होगा, कभी न कभी उसका अंत जरूर होगा। कोई व्यक्ति अपने आप को अमर न समझे, तो नश्वर कहा था, और क्या नाम दिया था, गोवलवास कहा था। और आगे बात सुनिए, साथरी है। साथरी की बात करते हैं, साथरी क्या होते हैं। साथरी देखिए, जहां जहां पे गुरु जाम्बो जी ने उपदेश दिए थे, जहां जहां पर गुरु जाम्बो जी ने उपदेश दिए थे, इनके जो उपदेश जो स्थल हैं उनको क्या बोल देते हैं, साथरी कहते हैं। जहां जहां पे इन्होंने उपदेश दिए थे उनके उपदेश स्थलों को क्या बोल देते हैं, साथरी कह देते हैं। पाहल है, पाहल क्या होता है, पाहल एक अभिमंत्रित जल है।
पाहल क्या है? एक अभिमंत्रित जल है। जब भी कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति इस संप्रदाय से प्रभावित होता है, बिश्नोई संप्रदाय से, और इस बिश्नोई संप्रदाय में अगर वो दीक्षित होना चाहता है, शामिल होना चाहता है, तो उसको एक अभिमंत्रित जल देते हैं। एक अभिमंत्रित जल देते हैं। उस जल को क्या बोल देते हैं? पाहल कहते हैं। इनके उपदेश स्थलों को क्या कहते हैं? साथरी कहते हैं। और इन्होंने संसार को क्या कहा था? नश्वर कहा था, नासवान कहा था। तो क्या नाम दिया गया इसको? गोवलवास नाम दिया गया है। माट्टो, ये सुनिए क्या है माट्टो। देखो, इन्होंने 29 नियम के अंतर्गत है खेजड़ी के जो वृक्ष है उनके संरक्षण को लेकर काफी इन्होंने बल दिया गुरु जम्बेश्वर ने। और बीकानेर का जो राजा था, बीकानेर के नरेश थे, इन्होंने अपने राज चिन्ह में खेजड़ी के वृक्ष का चित्रांकन किया है। तो बीकानेर के राज चिन्ह में अंकित है। तो बीकानेर का राज चिन्ह है, उसमें खेजड़ी को जगह दी गई है। जो मार्क का जो लोगो, जो निशान है ना, उसको क्या बोलते हैं? माट्टो कहते हैं। तो बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी को भी तब जो दी गई है उसको क्या बोलते हैं? माट्टो कहते हैं। वो इन्हीं से प्रभावित होकर के हैं। और पाहल भी हो गया, सात्री भी हो गई, गोवलवास भी हो गया। और गुरु जम्बेश्वर जी की जसनाथ जी से जो भेंट है वो कब हुई थी? 1500 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। 1483 को इन्होंने गृह त्याग किया था। 1485 को इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। बिश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना भी की थी, जिसके जो नियम है मैंने बड़े बड़े बता दिए आपको। अब आगे चलते हैं, इनको लेकर के हैं, आगे सुनिए। तो गुरु जम्बेश्वर जी हैं, उनकी पीठ कौन कौन सी है? कुल कितनी पीठ है? कई बार पेपर में प्रश्न भी आता है कि इनकी मुकाम पीठ कहाँ पे है, या इनका मुकाम का मेला कब लगता है, या फिर है बात करते हैं लोदीपुर पीठ कहाँ पे है। तो ये प्रश्न भी अक्सर इनका आता रहता है। तो आगे चलते हैं, अन्य इनकी पीठ को लेकर के हैं। सुनिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि पीठ को लेकर के। पीठ केवल अच्छा थोड़ा देख लीजिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है पीठ को लेकर के संदर्भ में है। तो सुनिए, सबसे पहले बात करता हूं, इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ। देखिए, एक तो आगे पिपासर, दूसरी है रोट्टू, तीसरी है लालासर, चौथी है जांगलू, पांचवी है मुकाम, और छठी है झंभा, सातवीं है रामड़ावास, और आठवीं जो पीठ है वो है राजस्थान से बाहर, लोदीपुर मुरादाबाद जिले के अंतर्गत है, यूपी के अंतर्गत आ जाएगी है। अब सुनिए, पिपासर और जो रोट्टू है, ये दोनों की दोनों जो पीठ है ये कौन से जिले के अंतर्गत है? नागौर जिले के अंतर्गत है। पिपासर के अंतर्गत है, इनका जन्म हुआ था पंवार राजपूत परिवार के अंतर्गत है। रोट्टू के अंतर्गत इन्होंने भात भरा था, आज भी उनके खड़ाऊ वगैरह यहाँ पे इनकी उपलब्ध हैं। लालासर, जांगलू, मुकाम, इन तीनों की बात सुनिए, क्या खास बात है। ये तीनों की जो तीनों पीठ है ये कौन से जिले के अंतर्गत है? ये तीनों की तीनों पीठ कहाँ पे? बीकानेर के अंतर्गत है। लालासर है, यहाँ पे इन्होंने उपदेश दिए थे, इसको क्या बोल देते हैं? लालासर साथरी कहते हैं। यहाँ इन्होंने उपदेश भी दिए थे, लालासर साथरी के अंतर्गत है। और मुकाम की बात करते हैं, लालासर, जांगलू, मुकाम है। इन तीन पीठ में से एक पीठ में तो इन्होंने जहाँ पे अपनी देह त्यागी थी और इन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो इनकी एक जगह है। और एक बात करते हैं, एक ऐसी जगह है, पीठ है, जहाँ पे इनकी मुख्यतः मेन समाधि बनी हुई है। तो मुख्यतः समाधि कहाँ पे? मुकाम के अंतर्गत है। तो मुकाम के अंतर्गत इनकी मुख्य समाधि बनी हुई है। आगे पढ़ लेंगे इनका मेला कब लगता है। लेकिन लालासर की बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने देह त्यागी थी, शरीर छोड़ा था, या इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां पे हुई थी? लालासर के अंतर्गत है। और जांगलू बीकानेर के अंतर्गत है। मुकाम की बात करते हैं तो मुकाम में इनकी समाधि बनी हुई है। और मुकाम में इनका जो मेला लगता है ना, 2 अमावस्या को इनका मेला भरता है। और 2 अमावस्या कौन कौन सी है वो देखिएगा। एक तो आसोज की या आश्विन की अमावस्या है, तो आश्विन या आसोज की अमावस्या
और दूसरी कौन सी दोस्तों, दूसरी है फाल्गुन की अमावस्या है। तो आसोज और फाल्गुन की अमावस्या को मुकाम में साल में 2 बार मेला भी भरता है। मुकाम इनकी मुख्य पीठ मानी जाती है। झांबा और रामड़ावास है। देखिए झांबा है ना, झांबा इसको पुष्कर की भांति पवित्र मानते हैं। पुष्कर की भांति पवित्र है, पुष्कर की भांति पवित्र है झांबा। और कौन से जिले के अंतर्गत है, यह जोधपुर जिले के अंतर्गत है। यहाँ पर इन्होंने जैत सी भाटी के कहने के ऊपर यहाँ पे एक तालाब का निर्माण भी कराया था, जिसको पुष्कर की भांति बहुत ही पवित्र मानते हैं। यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। और झांबा कहाँ पे, जोधपुर के अंतर्गत है। रामड़ावास भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंतर्गत है। लेकिन लोदीपुर है ना, लोदीपुर ये है यूपी के अंतर्गत। और यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर हैं, भ्रमण के लिए गए थे। तो यहाँ पर भाई ये भ्रमण के लिए गए थे, तो वहाँ पे पीठ बनी हुई है। लोदीपुर यूपी के अंतर्गत है। तो कुल इनकी कितनी पीठ है, कुल इनकी ये 8 पीठ आ जाती है। पीपासर में जन्म हुआ था, रोटू नागौर के अंतर्गत है, लालासर में शरीर त्यागत था, मुकाम के अंतर्गत मुख्य पीठ बनी हुई है। झांबा को पुष्कर की भांति पवित्र मानते हैं। एक ऐसी पीठ जहां पर ये भ्रमण के लिए गए थे, तो वह कौन सी है, लोदीपुर यूपी की आ जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद है, आगे बात करते हैं इनको लेकर के हैं। इनके एक शिष्य थे विल्लोजी, इनके शिष्य का नाम पढ़ेंगे विल्लोजी को लेकर के हैं, वो सुनिए। इन्होंने कथा जैसलमेर की लिखी है। इनके शिष्य का नाम पढ़ते हैं विल्लोजी। जाम्बोजी के शिष्य का नाम क्या है, विल्लोजी है। एक राजस्थान में इल्लोजी भी हैं, वो छेड़छाड़ के देवता इल्लोजी, वो मारवाड़ क्षेत्र के हैं। और ये भी कहाँ के, विल्लोजी भी कहाँ के, मारवाड़ के हैं। विल्लोजी इनके शिष्य हैं जाम्बोजी के। और ये कहाँ से हैं, रामड़ावास से हैं। रामड़ावास लोहावट पड़ता है कहाँ पर, जोधपुर के अंतर्गत है। तो जोधपुर के हैं विल्लोजी हैं। और विल्लोजी ने क्या लिखी है, कथा जैसलमेर की। तो विल्लोजी ने कथा जैसलमेर की लिखी है, कथा जैसलमेर की लिखी है, कथा जैसलमेर की लिखी है। विल्लोजी ने कथा जैसलमेर की लिखी है। इसमें इन्होंने क्या है, जाम्बोजी के समकालिक, जाम्बोजी के समकालिक शासकों का वर्णन किया है। जाम्बोजी के समकालिक राजाओं का वर्णन दिया है विल्लोजी ने, कथा जैसलमेरी के अंतर्गत है। सुनिएगा वो कौन कौन से हैं, देखिए। तो बात करते हैं, कथा जैसलमेरी 6 राजाओं का है। समकालिक कितने राजाओं का वर्णन दिया है, 6 राजाओं का वर्णन दिया है। और 6 राजा सुन लीजिए कौन कौन से हैं। 6 राजाओं का जिक्र करेंगे तो एक तो पढ़ेंगे दिल्ली का शासक है, एक मेवाड़ का शासक है, और इसके बाद मारवाड़ का राजा है, और इसके बाद जैसलमेर का, और नागौर का, और नागौर के अंतर्गत बात करते हैं एक मेड़ता का। तो इन 6 राजाओं का वर्णन दिया है। सुनिए कौन कौन से है। दिल्ली के किस शासक का वर्णन किया है, दिल्ली के इन्होंने सिकंदर लोदी का वर्णन किया है। मेवाड़ की बात करेंगे तो मेवाड़ के राणा सांगा का वर्णन किया है। मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ में राव सातल का वर्णन किया है। जैसलमेर के अंतर्गत है जैत सी भाटी का वर्णन किया है। नागौर के अंतर्गत है मोहम्मद खान नागौरी का वर्णन किया है। और मेड़ता के अंतर्गत है रावल दुद्दा, तो मेड़ता में रावल दुद्दा का वर्णन किया है। तो इन कुल 6 राजाओं का वर्णन है विल्लोजी ने कथा जैसलमेरी के अंतर्गत भी किया है। तो विल्लोजी हैं गुरु जम्बेश्वर जी के शिष्य भी माने जाते हैं, जिन्होंने कथा जैसलमेरी में 6 राजाओं का वर्णन भी दिया है। आगे सुनिए, इनके पश्चात हम बात करते हैं जाम्बोजी के जो 29 नियम थे पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के है, तो उन्हीं से प्रेरित हुए थे। और उन्हीं से प्रेरित होकर के कई प्रकार के हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व आएंगे जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो भी गुरु जम्बेश्वर जी के नियमों पे चलते हुए। सुनिए वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वो देखिए वो कौन कौन से हैं।
तो गुरु जम्बेश्वर जी के नियमों पे चलते हुए, गुरु जम्बेश्वर जी के नियमों पे चलते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। सुनिए वो कौन कौन से हैं। तो नाम आएगा 1604 के अंतर्गत है, 1604 ईस्वी के अंतर्गत है, पढ़ेंगे 1700 ईस्वी के अंतर्गत है, और पढ़ेंगे इसके अलावा 1730 ईस्वी को है। मतलब बड़ी बड़ी जो घटनाक्रम पढ़ेंगे इन्हीं के नियमों पे चलते हुए। सुनिए सबसे पहले 1604 ईस्वी की बात करते हैं। 1604 ईस्वी को गांव कौन सा, रामसड़ी गांव। ओ दोस्तों यह रामसड़ी गांव कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंतर्गत। यहाँ पे दो बिश्नोई महिलाएं, एक तो कौन, कर्मा, और दूसरी कौन, गोरा। तो कर्मा और गोरा दो बिश्नोई महिलाएं, दो बिश्नोई महिलाएं, इन्होंने 1604 ईस्वी के अंतर्गत है गुरु जम्बेश्वर जी के नियमों पर चलते हुए जीवों के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो एक तो कर्मा और गोरा बिश्नोई का बलिदान है, त्याग है। तो इनका जो बलिदान हुआ था वो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था, 1604 में हुआ था। सुन लीजिए 1604 को ही आमेर के मानसिंह प्रथम हैं शीला देवी की मूर्ति जयसोर पूर्वी बंगाल से ला करके आमेर में स्थापित करते हैं। वह भी वर्ष कौन सा है, 1604 है। 1700 ईस्वी को नागौर में जो प्राणों का त्याग करते हैं वो कौन करते हैं, वुंचो जी। तो वुंचो जी है नागौर में अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग भी कर देते हैं। और 1700 ईस्वी की बात करूं मैं, 1700 ईस्वी को सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, सिर सट्टे रुख रहे तो भी सस्तो जान। और यह हम बात करेंगे सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। सबसे बड़ा बलिदान है वो किन के नेतृत्व में हुआ था, माता अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंतर्गत हुआ था, जहां पे बिश्नोई समाज के कुल 363 यानी कि 363 समाज के लोगों ने, अनुयायियों ने अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, खेजड़ी की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं को, अपने प्राणों की बलिदानी भी दे दिया था। और माता अमरता देवी के नेतृत्व में यह बलिदान हुआ था। और आगे बात करते कौन से गांव के अंतर्गत हुआ था, तो वह गांव कौन सा है, खेजड़ली गांव जोधपुर है। तो खेजड़ली गांव जोधपुर में हुआ था। इन्हीं माता जी की याद में 1994 में अमरता देवी वन्य जीव पुरस्कार भी प्रारंभ कर दिया गया है। तो इन्होंने जो प्राणों का त्याग किया है वो गुरु जम्बेश्वर जी के नियमों पे चलते हुए ही किया है। और इनके नियमों की मूल जो अवधारणा थी, जीव हत्या को रोकना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, इसी के लिए कर्तव्य है और प्रतिबद्ध है और संकल्पवान भी हुए हैं। तो यह बात करते हैं, ये जो अपने मोटा मोटा पड़ा है जन्माष्टमी के पर्व पे गुरु जम्बेश्वर जी की जो महिमा है, बिश्नोई संप्रदाय की विशेषता है, लगभग हर पेपर के अंतर्गत है या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एग्जाम में इनके प्रश्न आते रहते हैं। अगला सुनिएगा, जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण को बालक मानने वाला वो संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, उसकी बात है। तो नेक्स्ट देखिए वल्लभ संप्रदाय की खूबियां। तो इसके बाद अगला पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। तो ये था बिश्नोई संप्रदाय, इसके पश्चात है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत है, सुन लीजिए एक बार। तो वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पढ़ेंगे वल्लभाचार्य जी को लेकर के है। और वल्लभाचार्य जी के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत है, हम बात करते हैं यहाँ पे इसी संप्रदाय की परिवर्तन किया गया था। वो संप्रदाय कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय है। तो अब पढ़ेंगे अपने वल्लभ संप्रदाय को लेकर के है, क्या इसकी खूबियां हैं, कहाँ मेला लगता है, क्या कुछ इनको लेकर के अन्य बातें हैं। और वल्लभ संप्रदाय को संरक्षण किस राजा ने दिया था, ये सारी बातें अपने पढ़ेंगे, इसी संप्रदाय में है। दूसरा संप्रदाय, और आज की जो क्लास है, इस क्लास का मुख्य जो एजेंडा है वो ये है कि आज का जो पर्व है वो जन्माष्टमी का है। वो जन्माष्टमी के अंतर्गत है कौन कौन से राजस्थान में मेले लगते हैं, कौन कौन से उर्स लगते हैं, तो उन्हीं को हम दृष्टिगोचर करेंगे, उन्हीं पे हम प्रकाश डालेंगे। देखिए अब शुरुआत करते हैं दूसरा, लीजिए। हाँ, तो अगला जो संप्रदाय दोस्तों वह कौन सा है, अगला जो संप्रदाय है भाई, ये संप्रदाय दोस्तों कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय है। ये संप्रदाय कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय है। दोस्तों सुनिएगा, इस संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, इस संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, और इस संप्रदाय को पुष्टि का मार्ग भी कहते हैं। तो
तो इसे पुष्टि संप्रदाय भी कहते हैं, पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, और इनका नाम क्या है, वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय की बात करें, सुनिए सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय के आप पढ़ोगे वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है, वल्लभाचार्य जी हैं। तो इनके जो प्रवर्तक का वल्लभाचार्य जी हैं, और वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 ईस्वी के अंतर्गत है। कहाँ पे हुआ था, तेलंगाना में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तेलंगाना के अंतर्गत हुआ था। और वल्लभाचार्य जी ने भारत में कुल 84 बैठकें की थी। भारत में कुल इन्होंने 84 बैठकें की थी इसी संप्रदाय की स्थापना को लेकर के, मूर्तियों की स्थापना को लेकर के। उनमें से इनकी जो एक बैठक है वह कहाँ पे हुई थी, पुष्कर में हुई थी। तो इनमें से एक बैठक इनकी पुष्कर में हुई थी। पुष्कर जो झील है ना, वहाँ पे वल्लभ घाट का निर्माण भी एक करवाया गया है। और ये तो हो गए इनके प्रवर्तक हो गए। आगे बात करेंगे प्रवर्तन के साथ साथ हम बात करते हैं इस संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, और इस संप्रदाय का दर्शन या फिर मत कौन सा है, इस संप्रदाय का मूल मंत्र कौन सा है, और इस संप्रदाय का मूल मत कौन सा है। मूल मत क्या है, मूल मंत्र क्या है, दर्शन या मत क्या है, ग्रंथ क्या है, और इस संप्रदाय में भगवान के कौन से स्वरूप की पूजा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आप सुनिएगा। अब देखते हैं इस संप्रदाय का दर्शन या जो मत है वो क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद है। तो शुद्ध अद्वैतवाद है। सुनिए, मैंने एक क्लास बना रखी है, यूट्यूब के ऊपर है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद है और विशिष्ट द्वैतवाद है, बच्चों में भ्रम पैदा होता है। इसलिए आप यूट्यूब के ऊपर है जो ये संप्रदाय को कंफ्यूज करने वाले जो फैक्ट है वो आप सर्च कर लीजिए, राकेश जांगीड़ के नाम से। आपको वहाँ पे 15-10 मिनट की क्लास में से सारा जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे है। और एक बात और सुन लीजिए, वल्लभ संप्रदाय में भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। तो एक बात आपसे पूछेगा, कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बालक की पूजा करते हैं, तो कौन सा वल्लभ संप्रदाय है। लेकिन ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके अंतर्गत है राधा को भगवान कृष्ण को राधा का पति मान करके पूजा करते हैं, यानी यूं कहें राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मान के पूजा करते हैं। तो वो कौन सा है, निम्बार्क संप्रदाय है। एक संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का सखिया मान के पूजा करते हैं, सखिया मान के पूजा करेंगे निरंजनी है, और पति पत्नी मान के जोड़े को पूजा करेंगे निम्बार्क संप्रदाय। बच्चा मान के पूजा करते हैं कौन सा, वल्लभ संप्रदाय। देखो बालक है ना, बालक मन के क्या होते हैं, बालक मन के क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो इनका दर्शन या मत क्या है, शुद्ध है। बालक छोटा होता है, साइंस की भाषा में अणु परमाणु भी क्या होता है, छोटा होता है, अणु भी छोटा होता है। तो इनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है, इनका अणुभाष्य है। तो इनका जो दोस्तों जो ग्रंथ आ जाएगा अणुभाष्य। दर्शन या मत क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद है। मूल मत है, मूल मंत्र सुनिए, इनका मूल मंत्र ये है, श्री कृष्ण शरणम गम। तो श्री कृष्ण शरणम गम इनका मूल मंत्र आ जाता है। मूल मत क्या है, भक्ति साध्य है, साधन नहीं। मतलब भक्ति को क्या है, ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। ये इस संप्रदाय का मूल मत है। स्वरूप इनका आ चुका है, किस रूप में पूजा करते हैं, बाल रूप में पूजा करते हैं। और आगे बात सुन लीजिए, इस संप्रदाय के अंतर्गत कई प्रकार के शब्दावली भी आएगी। इस संप्रदाय में आपसे पूछेगा पुष्टि क्या होता है, पुष्टि आपसे पूछेगा, झांकी क्या होती है, झांकी आपसे पूछेगा, इसके अंतर्गत हवेली क्या है। ये चीजें सुन लीजिए। ईश्वर की जो कृपा होती है, ईश्वर की जो कृपा होती है, ईश्वर की जो
कृपा होती है, कृपा को क्या बोल देते हैं, पुष्टि कहते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, कृपा का मार्ग है, इसको क्या बोल देते हैं, पुष्टि मार्ग कहते हैं। झांकी, ईश्वर के जो दर्शन हैं, तो ईश्वर के दर्शन को क्या बोलते हैं, ये झांकी कहते हैं। लड्डू गोपाल श्री कृष्णा के दर्शन को क्या कहते हैं, ये झांकी कहते हैं। हवेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हवेली क्या है, सुनिए, हवेली वल्लभ संप्रदाय में मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या बोल देते हैं, हवेली कहते हैं। सुन लीजिए, वल्लभ संप्रदाय मंदिर को हवेली कहते हैं। करणी माता के जो भक्त हैं वो मंदिर को मठ कहते हैं। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। सेठ सांवलिया जी के मंदिर को अभी मंदिर कहते हैं। सेठ सांवलिया जी का मंदिर अभी मंदिर, आई माता का मंदिर दरगाह है, और करणी माता का मंदिर मठ है, और वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को क्या बोल देते हैं, हवेली कहते हैं। यहाँ पे हवेली संगीत भी प्रचलित है। लेकिन राजस्थान में आरटीडीसी का एक हवेली होटल है, आरटीडीसी का हवेली होटल है, वो कहां पे है, फतेहपुर सीकर के अंतर्गत है। फतेहपुर सीकर के अंतर्गत राजस्थान का पहला केवीके कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था, और भारत का पहला जो केवीके है पुंडुचेरी में स्थापित किया गया था। फतेहपुर सीकर के अंतर्गत है। 1965 को होहोबा जोजोबा का पौधा सबसे पहले लगाया गया था फतेहपुर सीकर एंड ढंड जयपुर के अंतर्गत भी लगाया गया था इजराइल के एजोर्प संस्था के सहयोग से। और हवेली मंदिरों को कहा जाता है झांकी दर्शन को बोल देते हैं, पुष्टि कृपा को बोल देते हैं, स्वरूप है, बाल रूप की पूजा होती है, मूल मंत्र आ गया, मूल मंत्र आ गया, दर्शन आ गया, ग्रंथ आ गया, और प्रवर्तक भी इनके आ चुके हैं। अब सुनिएगा, अब बात करते हैं इसके पश्चात है, इस संप्रदाय की राजस्थान के अंतर्गत है, स्थापना किस प्रकार से हुई थी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे औरंगजेब, हम बात करेंगे औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब और राज सिंह की जो शत्रुता थी वो सारों को सभी को विदित है। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कह सकते हो, चारुमती का विवाह कह सकते हो, जजिया कर कह सकते हो, मंदिरों की मूर्तियों की पुनर्स्थापना भी कह सकते हो। इन तमाम बातों को लेकर के औरंगजेब और राज सिंह की दुश्मनी थी, और ये मूर्तियों को तोड़ रहे थे। तो उसी के संदर्भ में राज सिंह ने अपने दो पुजारी भेजे थे, विठल दास के दो पोते। सुनिए, अपने दो पुजारी भेजे थे, उनमें से एक विठल दास का पुत्र था। सुनिएगा, वल्लभाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी के बेटे कौन थे, विठल दास है, विठलनाथ थे। विठलनाथ का पोता की बात करेंगे, दामोदर जी को भेजा था। तो इन्होंने अपने दो पुजारी कह सकते हैं, एक तो नाम आ जाएगा गोविंद जी, और कौन, दामोदर। तो गोविंद जी और दामोदर जी को भेजा था श्रीनाथ जी की मूर्ति लाने। अब ये प्रश्न राजस्थान पुलिस भर्ती में पूछा गया था कि राजस्थान के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है, नाथ द्वारा में जो प्रतिमा है, वो कहाँ से लाई गई थी। तो वो सुनिए, ये मूर्ति लाने गए थे, और कहाँ गए थे, सुनिए, ये मूर्ति लाने गए थे कहाँ पे, वृंदावन है। जो हमारे यहाँ पे मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई है, वृंदावन से है। तो इन्होंने वृंदावन से मूर्ति ले ली, क्लियर, वृंदावन से इन्होंने मूर्ति ले ली थी। गोवर्धन पर्वत है जेतपुरा, वृंदावन से इन्होंने प्रतिमा ले ली थी, जेतपुरा वृंदावन से ले ली थी है। और जेतपुरा आगे बताऊंगा आपको मैं, जेतपुरा क्यों चर्चित है। जेतपुरा जागीर लास्ट में बता दूंगा, चर्चा में आ जाएगी। वृंदावन से प्रतिमा ले ली। अब ये प्रतिमा लेकर के आए थे कहां पर, कोटा में। फिर कोटा से कहां पे आ गए, पुष्कर में। पुष्कर से कहां गए, किशनगढ़ है। और किशनगढ़ के पश्चात अपने पढ़ेंगे, ये गए थे कहां पर, चौपासनी में। चौपासनी में रहे थे, चौपासनी में 4-5 महीने रहे थे। चौपासनी कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। देखो, इनको मूर्ति है वो रासमंद में लेके आनी थी, लेकिन रासमंद के अंतर्गत है, तब कुछ स्थिति है वो अनुकूल नहीं थी, तब स्थिति यहाँ पे अनुकूल नहीं थी। तो राजा ने, राज सिंह ने इनको संदेश भेज दिया कि कुछ समय के लिए मूर्ति है, आप कहाँ रखिए, चौपासनी के अंतर्गत रखिएगा। चौपासनी के अंतर्गत रखिए। चौपासनी कहाँ पड़ता है दोस्तों, चौपासनी पड़ता है जोधपुर के अंतर्गत। चौपासनी पड़ता है जोधपुर के अंतर्गत है। देश की सबसे बड़ी खजूर की जो पौध प्रयोगशाला है,
देश की सबसे बड़ी खजूर की जो पौध प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है? चौपासनी गांव जोधपुर के अंतर्गत है। जबकि खजूर का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? बीचवाल के अंतर्गत है। खजूर का रिसर्च सेंटर कहाँ पे? बीचवाल बीकानेर के अंतर्गत है। खजूर की पौध प्रयोगशाला कहाँ पे है? चौपासनी गांव जोधपुर के अंतर्गत है। और राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जहां पर चित्रों के अंतर्गत है खजूर के वृक्ष का चित्रांकन हुआ है? तो वो स्कूल कौन सा है? हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत है। ये जो खजूर है, खजूर का जो वनस्पति के नाम है फिनिक्स डक्टाइलाफेरा भी आ जाता है। खजूर बाद गोटे का प्रकार भी रहता है। और खजूर की पौध प्रयोगशाला चौपासनी में है। चौपासनी में कहते हैं 4 या 5 महीने तक यहाँ पे रुके थे, क्योंकि वहाँ पे मेवाड़ में अभी तक औरंगजेब की सेना है, सीमा के ऊपर है, घेरा डाले बैठी थी। जैसे ही सीमा के ऊपर से सेना जाती है तो इनको वापस राजसमंद में बुला लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से जैसे सेना गई तो ये आगे राजसमंद में आ गए। राजसमंद में आ गए थे और बात है एक गांव की, यहाँ पे मूर्ति लेके आए थे। वो गांव कौन सा है? सिंहाड़ गांव है। सिंहाड़ गांव, सुनिए, सिंहाड़ जो गांव पड़ता है ये गांव कहाँ पड़ता है? सिंहाड़ गांव जो पड़ता है ये पड़ता है राजसमंद में है। तो सिंहाड़ गांव राजसमंद में मूर्ति की जो स्थापना है, आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मूर्ति की स्थापना कौन करता है? राज सिंह करता है। और मूर्ति की स्थापना कब होती है? 10 फरवरी 1672 को। तो 10 फरवरी 1672 को यहाँ पे मूर्ति की स्थापना होती है। जैसे मूर्ति की स्थापना हो जाती है तो सिंहाड़ गांव का नाम क्या रख देते हैं? नाथ द्वारा रख देते हैं। तो सिंहाड़ को अब क्या बोल देते हैं? नाथ द्वारा कहते हैं। यहाँ पे प्रतिमा कहाँ से लाई गई है? वृंदावन से लाई गई है। और मूर्ति की स्थापना किसने की थी? राजा राज सिंह ने की थी। मूर्ति कौन लेके आए थे? गोविंद जी और दामोदर जी लेके आए थे। मूर्ति की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1672 को हुई थी। और उसके पश्चात है सिंहाड़ गांव का नाम क्या कर देते हैं? नाथ द्वारा कर देते हैं। और यहाँ के मंदिरों को क्या बोल देते हैं? मंदिरों को हवेली भी कहा जाता है। आगे सुनिए, आगे मैं बात करूंगा इस नाथ द्वारा की और क्या क्या खूबियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको सारी बातें पढ़नी है। सुनिए, नाथ द्वारा के अंतर्गत पढ़ेंगे तो आपको एक शब्दावली आएगी यहाँ पे, कौन सी? पिछवाई। एक पढ़ेंगे पाने, एक यहाँ पे मूर्ति का श्रृंगार, एक हीरा का टॉपिक भी आएगा, हीरा यहाँ पे जड़ित है इसके अंतर्गत, उसकी क्या खूबी है। और यहाँ पर एक उत्सव लगता है, कौन सा? अन्नकूट महोत्सव है। और यहाँ पे एक नृत्य होता है, कौन सा? डांग नृत्य है। 2 प्रकार की यहाँ पे गवर प्रसिद्ध है, एक तो कौन सी? हरियाली, और एक कौन सी? गुलाबी है। और एक यहाँ पढ़ेंगे सांझी, केले की सांझी पे प्रसिद्ध है। और पढ़ेंगे तारकसी के जेवर। और इसके अलावा है चंदन की साड़ियाँ, चंदन की साड़ियाँ। कई चीज़ों का प्रधान केंद्र आ जाता है, वह कौन सा है? नाथ द्वारा है। सुनिए साथियों, श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे श्रीनाथ जी की मूर्ति है। मूर्ति के पीछे कपड़ों पे जो चित्र बने हैं उनको क्या बोल देते हैं? पिछवाइयाँ कहते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़ों पे बने चित्रों को क्या बोल देते हैं? पिछवाइयाँ कहते हैं। और कागज पे बने जो चित्रों को क्या बोल देते हैं? पाने कहते हैं। पानों में कुल कितने चित्र होते हैं? 24 चित्र होते हैं। 24 रंगों का प्रयोग किया जाता है। पानों के अंतर्गत 24 रंगों का प्रयोग किया जाता है। 24 इसके अंतर्गत चित्रण होते हैं। पाने कागज पे बने चित्र हैं, पिछवाई कपड़े पे बने चित्रण हैं। पिछवाई के ऊपर मोस्टली किस रंग का प्रयोग करते हैं? ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे मूर्ति का श्रृंगार है। कहते हैं कि जब मूर्ति लेके आए थे ना वृंदावन से, तो एक मुस्लिम परिवार है। हाँ, मैं भी यहाँ पे गया हूँ, कभी आप जाओ तो जरूर देखना। नाथ द्वारा में जब मूर्ति लेके आए थे तो एक बैलगाड़ी पे लेके आए थे। और बैलगाड़ी वो आज भी क्या है? यहाँ पे स्थापित की गई है। बैलगाड़ी आज भी स्थापित की गई है। जैसे एक धरोहर है सालासर के अंतर्गत है, मोहनदास पुजारी को जो हनुमान जी की मूर्ति मिली थी वो एक खेत में मिली थी, असोटा गांव के अंतर्गत चूरू में है। और वहाँ पे वो लेकर सालासर में लेके आए थे। तो
जो बैलगाड़ी पे लेके आए थे उसी बैलगाड़ी का पहिया है, बैलगाड़ी है, वो सालासर में आज भी विद्यमान है। और जिस बैलगाड़ी पे ये मूर्ति लेके आए थे वो वृंदावन से लेके आए थे, वो आज भी यहाँ पे स्थापित है। सोने की चक्की भी यहाँ पे है, कभी जाओ तो आप जरूर देखना यहाँ पे है। और मूर्ति जब लेके आए थे तो एक मुस्लिम परिवार, एक मुस्लिम यहाँ पे साथ में आया था, मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम 1 लाख परिवार व्यक्ति साथ में आया था। तो कहते हैं कि इनका जो श्रृंगार है ना, मूर्ति का श्रृंगार आज भी उसी मुस्लिम जाति का व्यक्ति करता है। तो मूर्ति का श्रृंगार कौन करता है? मुस्लिम परिवार ही करता है। अब एक बात और है, एक मान्यता है, मान्यता ये है कि औरंगजेब ने एक नायाब हीरा गिफ्ट किया था। औरंगजेब ने यहाँ पे हीरा भेजा था। वो कहते हैं कि श्रीनाथ जी, छोटे जो बाल गोपाल श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी की ठोडी के अंतर्गत हीरा जड़ा हुआ है। वो हीरा किसकी देन है? औरंगजेब की ही देन है। ये मान्यता प्रचलित है। आगे बात करते हैं, अन्नकूट महोत्सव है। तो नाथद्वारा का एक उत्सव लगता है, नाथद्वारा में उत्सव लगता है। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव है। और अन्नकूट महोत्सव कब लगता है? दीपावली से जस्ट अगले दिन है, दिवाली से जस्ट अगले दिन, यानी कि यूं कहेंगे कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा को यहाँ पे एक उत्सव लगता है। वो कौन सा है? अन्नकूट महोत्सव लगता है। और राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। और एक बात सुन लीजिए, अब बात करेंगे डांग है। तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? एक यहाँ पे गेर खेलते हैं, यूं कह सकते हैं नृत्य करते हैं, डांग लेके नृत्य करते हैं। तो राजस्थान की बात प्रश्न आएगा कि राजस्थान का जो डांग नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान में डांग की जो रानी है वो किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। लठमार गेर कहाँ की है? तो महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। लेकिन डांग नृत्य कहाँ का है? तो नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2004 के अंतर्गत राजस्थान के 8 जिलों में संचालित भी किया गया था। और एक बात सुन लीजिए, चैत्र की शुक्ल की पंचमी को यहाँ पे पर्व आता है। कौन सा? गुलाबी गौर है। तो चैत्र की शुक्ल की पंचमी को यहाँ पे गुलाबी गणगौर। तो राजस्थान के अंतर्गत गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। और इस दिन क्या करते हैं? कान्हा को गुलाबी रंग से रंगते हैं, गुलाबी इनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। सारे जो अनुयायी हैं वो गुलाबी रंगों में सरोबार रहते हैं। लेकिन जस्ट अगले दिन यूं कहेंगे, दिन कौन सा है? दिन पड़ेंगे चैत्र की शुक्ल की छठ है। और इस दिन लड्डू गोपाल कान्हा को हरे रंग में सजा देते हैं, हरे कपड़े पहना देते हैं। सारे यहाँ पे जो अनुयायी हैं हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं और इसको क्या बोल देते हैं? हरियाली गौर है। तो गुलाबी गौर पूछे, हरियाली गौर पूछे, वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पर दिन में कितनी बार आरती होती है? तो भाई यहाँ पर दिन में कुल 8 बार आरती की जाती है। दिन में कुल 8 बार आरती होती है। और श्रीनाथ जी को 7 ध्वजों वाले नाथ भी कहा जाता है। 7 ध्वजों वाले नाथ कहते हैं। राजस्थान में चंदन की जो स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां हैं, चंदन की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और राजस्थान में चांदी के तार से आभूषण जेवरात बनते हैं, तारकसी के जेवर भी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये जो प्रधान केंद्र है वो कहाँ का है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ है। अब इसके अलावा कुल और अन्य भी पीठ है, वो अपने पढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा और पीठ कौन कौन सी है। तो और पीठ का जिक्र करते हैं इसके बाद है। तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है। अब ये इसमें डांग नृत्य का प्रश्न नृत्य में भी आ सकता है, तारकसी के जेवर हस्तकला में भी आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जरूरी नहीं कि संप्रदाय से प्रश्न हो। ये अन्नकूट महोत्सव उत्सव से प्रश्न भी आ जाता है, गुलाबी गणगौर त्योहार से प्रश्न भी आ जाता है। तो यूं कहेंगे वल्लभ संप्रदाय अन्य सभी टॉपिकों के अंतर्गत समाया हुआ है। प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत इसका प्रश्न आमतौर पे आता रहता है। जैसे सांझी है, पिछवाइयाँ हैं, केले की। तो यहाँ पे क्या है कि केले की पत्तियों से राजस्थान के अंतर्गत केले के पत्तियों की जो सांझी बनती है वो कहाँ पे बनती है? नाथद्वारा के अंतर्गत बनती है। नाथद्वारा चित्र शैली में केले की पत्तियों के चित्र बनाए गए हैं। और कमला और इलायची यहाँ की महिला कलाकार भी है। कमला और इलायची यहाँ की महिला कलाकार हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है इसी संप्रदाय को लेकर के हैं। देखिए विट्ठल, बात आएगी किसकी? विट्ठलनाथ की है। विट्ठलनाथ कौन थे? ये थे वल्लभाचार्य जी के पुत्र।
विठलनाथ कौन थे? वल्लभा आचार्य जी के पुत्र थे। और विठलनाथ को जगत गुसाई की, विठलनाथ को जगत गुसाई की पदवी मिली हुई थी। तो इनको जगत गुसाई की पदवी मिली हुई थी। और विठल जो नाथ है, विठलनाथ ने स्थापना किसकी की थी? अष्ट छाप कवि मंडली है। तो 8 संतों की इन्होंने 8 संतों की अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना की। जैसे बात करते हैं परमहंस मंडली, संत धन्ना जी ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। गोसाई संघ, गोसाई संघ की स्थापना गोविंद देव जी ने की थी। गोविंद बात करते हैं जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था, गौड़ीय संप्रदाय चलाया था, उसमें गोसाई संघ की स्थापना हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना संत धन्ना जी ने की थी। और अष्ट छाप कवि मंडली है, तो अष्ट छाप कवि मंडली है, इसकी जो स्थापना है वह किसने की थी? विठलनाथ दास ने की थी। इनको जगत गुसाई की उपाधि मिली हुई है और ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। अब सुनिए, विठलनाथ जी को जागीर दी, विठलनाथ जी को जागीर दी थी कहाँ की? जेतपुरा की। और जेतपुरा कहाँ पड़ता है? गोकुलपुरा। जेतपुरा गोकुलपुरा या गोवर्धन पर्वत है कहाँ पे? यूपी की जागीर है। तो इनको जेतपुरा की जागीर है, वो किसने दी थी? अकबर ने। तो अकबर ने दोस्तों इनको कहाँ की जागीर दी है? जेतपुरा की जागीर दी है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, इनको जगत गुसाई की उपाधि मिली हुई थी और इन्हीं की जो संतानें हैं वो क्या कहलाती है? गुंसाई कहलाती है। तो इनके जो वंशज है, इनके जो संतानें हैं, इनको क्या बोल देते हैं? गुंसाई कहते हैं। और इनके कुल 7 पुत्र हैं। तो 7 पुत्रों को इन्होंने क्या अलग अलग पीठ दी थी, बांट दी थी। 7 पुत्रों को अलग अलग पीठ इन्होंने बांटी थी और वही पीठ कहलाती है अष्टछाप 7 ध्वजा। 7 पीठों के ऊपर 7 ध्वजा लगी हुई है, वही पीठ इनकी 7 ध्वजा पीठ बन गई, जिनको 7 ध्वजा वाले नाथ है वो श्रीनाथ जी को कहा जाता है। अब सुनिए 7 पीठ कौन कौन सी है, एग्जाम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन्होंने 7 पुत्रों के अंतर्गत 7 पीठ का डिवाइडेशन किया था, बंटवारा किया था, वो 7 पीठ पढ़ेंगे। राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है? तो विठलदास वल्लभाचार्य जी के बेटे थे, इनको जगत गुसाई की उपाधि मिली हुई थी। इन्हीं की संतानें जगत गुसाई कहलाती है। इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। कुल 8 इसमें कवि थे, संत थे। और इनको जागीर दी थी किसने? अकबर ने। कहाँ की? जेतपुरा की, उत्तर प्रदेश की जागीर इनको प्रदान की थी। आगे इसके बात करते हैं नेक्स्ट। अगली बात सुनिए, अगली इनकी क्या खूबी है? अगली जो इनकी खूबी है उनका प्रश्न क्या बनेगा? 8 पीठ कौन कौन सी है? इनकी पीठ है तो वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ 7 पीठ है वो सुनिए कौन कौन सी है। एक तो आएगी मथुरेश, आपसे जिला पूछता है लगभग है, मथुरेश की पीठ है। एक विठलनाथ की और विठलनाथ के बाद है द्वारकाधीश की है। मदन मोहन जी की पीठ है। गोकुल चंद्र की है। और इसके बाद गोकुल नाथ की है। और एक पढ़ेंगे बाल कृष्ण की पीठ है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल इनकी कितनी पीठ है दोस्तों? कुल उनकी 7 पीठ है। अक्सर क्या है 4 पीठ देकर के मिलान करना आ जाता है, किससे आप इसको पढ़ोगे? तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मथुरेश की जो पीठ है वो कहाँ पे? कोटा के अंतर्गत है। एक बार मैं लिख देता हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन आपको मैं याद कराऊंगा क्लास में ही, वो देखिए कैसे करेंगे। विठलनाथ की आप पढ़ेंगे कहाँ की? नाथ द्वारा के अंतर्गत है। और द्वारकाधीश की पीठ पढ़ेंगे तो कहाँ पर? कांकरोली के अंतर्गत है। दोनों के दोनों कहाँ पढ़ते हैं? राजसमंद में आते हैं। और मदन मोहन गोकुल चंद्र की जो पीठ है वो कहाँ पर है? कामाम के अंतर्गत है। और कामा कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंतर्गत है। और गोकुलनाथ की कहाँ पे है? यूपी के अंतर्गत है।
आगरा यूपी में है। बालकृष्ण की जो पीठ है वो कहाँ पे, सूरत के अंतर्गत है। सूरत कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंतर्गत। अब सुनिए आप याद कैसे करोगे, आपको ये पीठ याद करनी, पेपर में मिलान करनी पड़ जाए कौन सी पीठ काम पे। सिंपल सी बात मैंने बताता हूँ आपको। सबसे पहले 7 नंबर को कवर पूरा करते हैं। देखो वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय में बाल रूप की लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। बालक मन के शुद्ध होते हैं, तो इनका दर्शन या मत क्या था, शुद्ध अद्वैतवाद था। बालक मन के शुद्ध भी होते हैं लेकिन बालक छोटे होते हैं, बालक छोटे होते हैं, छोटे अणु, तो इनका ग्रंथ कौन सा, अणुभाष्य है। लेकिन बालक की सूरत प्यारी होती है, बालक मन के भोले होते हैं, बालक मन के सच्चे होते हैं, तो बालक की क्या प्यारी होती है, सूरत प्यारी होती है। तो बालक की सूरत प्यारी होती है, तो बालकृष्ण की पीठ कहाँ पे, सूरत के अंतर्गत है। यह आपकी क्लियर है। दूसरी बात सुनो, देखो रेस से कोट जो बनाता है, कोट किसका बनाता है, रेसे से, कपड़े के रेसे से है। तो कोट किसका बना होता है, रेसे से। रेसे से क्या बना है, देखो रेसे से, रेसे से क्या बना है, कोट बना है। तो ये भी क्लियर है, रेसे से क्या बना है, कोट बना है। कोट रेसे से बना, मैं बताता हूँ। कोट के बटन बटन होते हैं। कोट नया तो नैनूराम शर्मा है, कोट काला है तो काली मिट्टी है, और कोट के अंतर्गत काफी बातें आ जाती है यहाँ पे हैं, मैंने अक्सर बताता रहता हूँ। बिट्ठल, देखो बिट्ठल नाथ है, तो देखो बैठा है नाथ, बैठा है नाथ, बैठा है नाथ, नाथ से क्या कटा, नाथ काट दिया। बैठा है नाथ कहाँ पे, द्वार के ऊपर है। तो मतलब जो नाथ है ना वो द्वार के ऊपर बैठा होता है, नाथ द्वार के ऊपर बैठा होता है। याद कैसे करेंगे है। अब बात करेंगे द्वारिकाधीश है, तो द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश का पढ़ना पड़ेगा आपको। द्वारिकाधीश की पीठ कहाँ पे, कांकरोली के अंतर्गत है। कांकरोली पड़ता है राजसमंद के अंतर्गत, और राजस्थान में जेके कंपनी के तो जो टायर ट्यूब बनते हैं उसका कारखाना भी कहाँ पे है, कांकरोली राजसमंद के अंतर्गत बना हुआ है। राजसमंद जो जिला है उसका जो जिला मुख्यालय हेड डिस्ट्रिक्ट जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, कांकरोली में स्थापित किया गया है। अगली बात है, देखो गोकुल के नाम से 2 हैं, मैं क्या करता हूँ, गोकुल से गोकुल काटता हूँ। गोकुल के नाम से 2 हैं, गोकुल से गोकुल काट दिया। चंद्र के ऊपर बिंदी है, कामा के ऊपर बिंदी है, तो गोकुल चंद्र की पीठ कहाँ पे है, कामा के अंतर्गत आ जाएगी है। और नाथ है, योगी आदित्यनाथ है, कहाँ के हैं, सीएम यूपी के हैं, तो नाथ कहाँ के, यूपी के आ जाएंगे। गोकुल से गोकुल काट दिया। चंद्र के ऊपर बिंदी है, तो बिंदी से क्या, बिंदी कामा भरतपुर में है। मदन मोहन जी की पीठ भी कामा भरतपुर के अंतर्गत है। कामा भरतपुर वैसे भी चर्चित है। कामा भरतपुर के अंतर्गत एक मेला लगता है, कौन सा, राजस्थान के अंतर्गत है। गंगा दशहरा का मेला है, वो कहाँ लगता है, कामा भरतपुर के अंतर्गत भी लगता है। तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ऋषि पंचमी के दिन कामा भरतपुर के अंतर्गत है। गंगा दशहरा मेला भी लगता है। गोकुल चंद्र की पीठ भी कहाँ पे, कामा के अंतर्गत है। मदन मोहन जी की पीठ भी कहाँ पे है, कामा भरतपुर के अंतर्गत आ जाती है। और बालक की सूरत प्यारी वैसे याद हो जाएगा। गोकुलनाथ आदित्यनाथ कहाँ पे, आगरा यूपी के अंतर्गत है। तो कुल इनकी 7 पीठ है जिनको कहा जाता है 7 ध्वजा वाले नाथ कहते हैं। और सुनिए, इसी संप्रदाय से प्रभावित हुआ था, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित हुआ था किशनगढ़ का एक शासक, कौन, सावंत सिंह है। तो किशनगढ़ का शासक सावंत सिंह इसी संप्रदाय से प्रभावित हुआ था, और इसने अपना नाम बदल लिया था, क्या, नागरिकदास है। तो उसने अपना नाम नागरिकदास कर लिया था। सावंत सिंह इसी संप्रदाय से प्रभावित हुआ था। सावंत सिंह कहाँ का शासक था, किशनगढ़ का था, जिसने प्रेम किया था किसे, बनी ठनी से प्रेम किया था। और बनी ठनी का चित्र है मोर ध्वज निहाल चंद से बनवाया था। वो सावंत सिंह किस धर्म का अनुयायी था, तो वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। यह भी बात इसके अंतर्गत आती है। तो दूसरा, जन्माष्टमी के पर्व पे राजस्थान में जो बड़ा मेला लगता है वो किसका है, वल्लभ संप्रदाय का है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत है। अन्नकूट महोत्सव है, डांग नृत्य भी किया जाता है, तब भी चर्चित है। तो एक तो आपने पढ़ लिया है, इसमें जन्माष्टमी पे जाम्बू जी का जन्म, जन्माष्टमी वल्लभ संप्रदाय का। अगला जो आपको बताता हूँ, राजस्थान के लोक देवता जिनका मेला भी जन्माष्टमी को लगता है, तो तीसरे लोक देवता वो सुन लीजिए, क्योंकि हमारा आज की जो क्लास है वो जन्माष्टमी के विशेष उपलक्ष्य में है। तो जन्माष्टमी पे कौन कौन से बड़े पर्व आते हैं और या मेले लगते हैं, उन्हीं को आज हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो अगला सुनिए, जन्माष्टमी के ऊपर हमारी जो क्लास, इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, मांगलिया मेहा जी का रहेगा। भी छोटा सा टॉपिक है, मात्र 5-7 मिनट का है, वो सुन लीजिएगा। मांगलिया मेहा जी का है, जन्माष्टमी का पर्व है। देखिए, जन्माष्टमी की मैं क्लास की बात करूं तो मांगलिया मेहा जी राजस्थान के 5 पीरों में आते हैं। ये मांगलिया मेहा जी, मांगलिया बात करते हैं तो ननिहाल में
मांगलिया गोत्र में पालन कारण नाम पड़ा। देखो इनका जो पालन पोषण है वो मांगलिया गोत्र में हुआ था। मांगलिया गोत्र कहाँ की? इनके ननिहाल की है। तब से इनको क्या बोल देते हैं? मांगलिया बोल देते हैं। और एक्चुअली में जो इनका भाई नाम है वो क्या है? मेहाजी है। अगली बात सुनिएगा, यह पंचपीरों में आते हैं, ये पंचपीरों में भी शामिल है। दूसरी बात ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इनका जो जन्म है, पिता का नाम है, माता का नाम है, और इनके घोड़े का नाम बहुत बार पूछा गया है। तो इनका दोस्तों जो जन्म हुआ था ना, इनका जन्म हुआ था तापू गांव। और तापू गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में है। तो मांगलिया मेहाजी का जन्म कौन से गांव के अंतर्गत हुआ था? तापू गांव, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और पिताजी का जो नाम था वो था केल्लू। तो पिताजी का जो नाम था वो केल्लू था। और माताजी का नाम था मायड़दे। तो माताजी का जो नाम क्या था वो था मायड़दे। तो मायड़दे इनकी माताजी थी। और घोड़े का जो इनका नाम था वह था किरण काबरा। तो इनके जो घोड़े का जो नाम था वह क्या था? किरण काबरा है। किरण काबरा इनका घोड़ा था। पिताजी का नाम केल्लू था, माताजी का नाम क्या था? मायड़ था। और जन्म इनका हुआ था तापू गांव, जोधपुर के अंतर्गत है। अब बात करते हैं, ये गए थे कहां पर? पुष्कर। ये गए थे पुष्कर। और पुष्कर के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे एक महिला का नाम आएगा, पाना गुजरी। तो पुष्कर में पाना गुजरी को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। तो पुष्कर में पाना गुजरी को इन्होंने अपनी धर्म बहन बना लिया। और पाना गुजरी गायें रखती थी। पाना गुजरी गायें रखती थी। और इन गायों का जो अपहरण है, इनकी गायों का जो अपहरण है वह किसने कर लिया था? राणक देव बाटी। राणक देव बाटी ने कर लिया। और ये राणक देव जो बाटी है वो कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। तो वापिस सुनिएगा, इन्होंने धर्म बहन किसको बनाया? इन्होंने धर्म बहन बनाया था पाना गुजरी को। तो इन्होंने पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बना लिया। ये गायें रखती थी। इनकी गायों का अपहरण किसने कर लिया था? राणक देव बाटी ने कर लिया था। तो अपनी पाना गुजरी की गायों को छुड़ा रहे थे, पाना गुजरी गायों को ला रहे थे। तो राणक देव बाटी के साथ है, राणक देव बाटी के साथ इनका युद्ध हुआ था मांगलिया मेहाजी का। और इस युद्ध के अंतर्गत है मांगलिया मेहाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जहां पे वीर गति को प्राप्त हुए थे वह गांव कौन सा है? बापणी गांव है। तो बापणी गांव जो है वो जोधपुर, बापणी गांव जोधपुर में इनका मेला लगता है, मंदिर भी है। और वह मेला इनका कब लगता है? जन्माष्टमी को लगता है। क्योंकि तापू गांव जोधपुर में जन्म हुए थे, तो इनका जो जन्म है वह कब हुआ था? जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था। जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। कहाँ लगता है? बापणी गांव जोधपुर में। तो बापणी गांव जोधपुर में युद्ध करते समय इन्होंने वीर गति पाई थी। जैसे तेजा जी की बात करते हैं, माड़वालिया में इन्होंने वीर गति पाई थी, माड़वालिया के अंतर्गत कह सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं पाबू जी को लेकर के है, तो पाबू जी की डेंचू गांव के अंतर्गत है। पाबू जी पढ़ते हैं तो डेंचू गांव के अंतर्गत है। उसी प्रकार से इनकी बात करते हैं तो इन्होंने जो वीर गति पाई थी वो कहाँ पे है? बापणी गांव जोधपुर में पाई थी। यहाँ पे इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? जन्माष्टमी को इनका मेला भी लगता है दोस्तों। और एक बड़ी बात सुनिए क्या है? दो बड़ी बात। एक बड़ी बात क्या है कि इनके भोपे, इनके भोपे वंश वृद्धि नहीं करते। गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत एक बात और पढ़ेंगे, दादू संप्रदाय है। दादू संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो अविवाहित रहते हैं। दादू संप्रदाय के अनुयायी अविवाहित रहते हैं। और मांगलिया मेहाजी के बोपे कभी वंशवृद्धि नहीं करते बल्कि गोद लेकर के पीढ़ी चलाते हैं। जन्म तापू गांव में हुआ, मंदिर बापणी गांव में, मेला जन्माष्टमी को लगता है। किसके साथ लड़ते समय वीर गति पाई थी? राणक देव बाटी जैसलमेर के साथ लड़ते समय। और इनकी जो धर्म बहन थी वो कौन थी? पाना गुजरी थी। तो लाछा गुजरी को गायों को छुड़ाते समय बात करते हैं
तो वहाँ पर बात आएगी किसकी है, लोक देवता तेजा जी की इन्होंने वीर गति पाई थी है। और बात करते हैं देवलचारिणी की गायों को छुड़ाते समय वीर गति किसने पाई थी, तो बाबू जी ने। और पान्ना गुजरी की गायों को बचाते समय वीर गति किसने पाई है, तो लोक देवता मंगलिया मेहा जी ने है। तो ये था जन्माष्टमी का तीसरा बड़ा मेला है। चौथा और अंतिम मेला आज का है, फिर ये कंप्लीट है जन्माष्टमी का विशेष क्लास है, वो सुनिएगा। तो राजस्थान का चौथा सुनिए, शक्कर पीर का उर्स है। तो जन्माष्टमी की विशेष क्लास में एक और है अंतिम, वो है शक्कर पीर का उर्स। शक्कर पीर का उर्स, ये सुनिए। शक्कर पीर, इनको क्या बोल देते हैं, शक्कर पीर बोल देते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, नरहड़ के पीर, या इनको क्या बोल देते हैं, बांगड़ का धनी। तो दोस्तों इनको बांगड़ का धनी बोल देते हैं, इनको नरहड़ के पीर कह देते हैं। इनका नाम क्या है, शक्कर पीर बाबा है। और दोस्तों इनकी जो दरगाह बनी हुई है, इनकी दरगाह बात करते हैं, इनकी दरगाह कहाँ पे बनी हुई है, तो इनकी दरगाह कहाँ पे है, को बता सकता है इनकी दरगाह कहाँ पर है। तो इनकी जो दरगाह बनी हुई है वो कहाँ पर है, नरहड़ गांव में है। नरहड़ जो गांव पड़ता है कहाँ पर, चिड़ावा के अंतर्गत है। जिला कौन सा है, झुंझुनू है। तो नरहड़ गांव चिड़ावा झुंझुनू के अंतर्गत इनकी दरगाह बनी हुई है। और यहाँ पर इनका जो उर्स लगता है, यहाँ पर इनका जो उर्स लगता है वह कब लगता है, जन्माष्टमी को लगता है। इसी वजह से यहाँ पर हिंदू धर्मावलंबी आते हैं और कौन आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। तो यूं कहेंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, सांप्रदायिक। तो यूं कहेंगे सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता है, क्योंकि हिंदू धर्मावलंबी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और इनका जो उर्स है वो जन्माष्टमी को लगता है। तब करके इस इनके मेले की बहुत ज़्यादा मान्यता है। शक्कर पीर है। शक्कर पीर की मैं और बात करूं तो ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। तो शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। और बात करते हैं इनकी जो दरगाह है ना, इनकी जो दरगाह है, यहाँ पर एक पेड़ है। यहाँ पर जो पेड़ है वह पेड़ किसका है, जाल का पेड़ है। सुनिए, वैसे राजस्थान में जाल के जो पेड़ ज़्यादा हैं वो जालोर के अंतर्गत है, तब इसका नाम पड़ गया जालोर है। राजस्थान में जाल के पेड़ को और मोर की पंखी को पवित्र मानता है। वो संप्रदाय कौन सा है, जसनाती संप्रदाय। और इनकी जो दरगाह है यहाँ पे जाल का पेड़ भी है। कहते हैं लोग यहाँ पे धागे बांधते हैं तो मन्नतें पूरी होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त है जो पागलपन के जो व्यक्ति, जिनको पागलपन हो जाता है, कोई ऐसा रोग हो जाता है, तो कहते हैं पागलपन के जो लोग हैं वो भी इनकी दरगाह में फरियाद लेकर के आते हैं, तो उनकी मन्नतें, उनके रोग है वो दूर होते हैं। वो पीर कौन से हैं, शक्कर पीर है। तो शक्कर पीर का जो उर्स है दोस्तों, यह भी कब लगता है, जन्माष्टमी पे लगता है। और मांगलिया मेहा जी का मेला जन्माष्टमी पे है। वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं, मेला जन्माष्टमी पे है। जन्माष्टमी पर ही गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म हुआ था। लेकिन जाम्बो जी का मेला जन्माष्टमी पे नहीं लगता, वो आसोज की अमावस और फाल्गुन की अमावस्या को लगता है। तो दोस्तों यह था जन्माष्टमी की फैक्ट क्लास का लेख। और आपको क्लास अच्छी लगे तो कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। आपका एक लाइक है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो आपसे एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर की गुजारिश रहेगी। हो सके तो आप कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जन्माष्टमी की सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।